हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। भोकाल सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फूचांग ने अपने राजा की हत्या कर वहां का राजा बन बैठा। बाद में उसने राजकुमारी सोफिया और गद्दार गाजो बाजो को भी मार डाला। इसके बाद उसने 4 योद्धा भोकाल, शूतान, अधिक्रूर और तुरीन को तिलिस्मी ओलंपाक में भेजा। इसके आगे कहानी देखिए इस पार्ट में तिलिस्मी ओलंपाक में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि वे चारों तिलिस्मी ओलंपाक में पहुंच चुके हैं और फूचांग से उनका कनेक्शन टूट चुका है। अब इन्हें लीड करना था भोकाल को। तो तुरीन भोकाल से पूछती है कि उन्हें यहाँ करना क्या है। भोकाल जवाब देता है कि उन्हें इस ग्रह से देव खजूरा का तिलिस्म तोड़ना है। सबके पूछने पर भोकाल बताता है कि जो भी तिलिस्मी ओलंपाक को तोड़ेगा उसको महावीर की उपाधि और तिलिस्मी ओलंपाक में कैद खजाना मिलेगा। वे सब बैठकर यही सोचने लगते हैं कि उन्हें अब किस तरफ जाना चाहिए कि तभी वे देखते हैं कि उनकी तरफ एक काफी बड़ा डायनासोर आ रहा है। तब शूतान आगे बढ़ा और उसने डायनासोर को सम्मोहित किया, जिससे डायनासोर को एक और डायनासोर दिखने लगा। इससे डायनासोर एक ऐसे डायनासोर से भिड़ गया जो हकीकत में वहां था ही नहीं। वे चारों से देख ही रहे थे कि असली डायनासोर की पूंछ आ लगी शूतान के, जिससे शूतान दूर जा गिरा और उसका सम्मोहन टूट गया। तब तुरीन आगे बढ़ी और उसे कंकाल में तब्दील करने के लिए अपनी शक्ति छोड़ी, लेकिन बीच में आ गई उसकी पूंछ, जिससे उसे तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने तुरीन पर अटैक कर दिया। तभी पीछे से अतिक्रूर ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया, लेकिन अतिक्रूर उसको कुछ ना कर पाया। तब तुरीन भोकाल को कुछ करने को बोलती है, लेकिन भोकाल अतिक्रूर को देख रहा होता है। जब भोकाल श्योर हो जाता है कि अतिक्रूर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तब वो उछला और डायनासोर के मुंह पर एक जोरदार लात मारी। तभी उसने अपना मुंह खोला और भोकाल को अपने मुंह में बंद कर लिया। सब बस उसे देखते ही रह गए। तब भोकाल ने उसके जबड़े के अंदर ही उस शब्द को चिल्लाकर कहा जो उसे बना देता है महाशक्तिशाली भोकाल। और भोकाल बनने के बाद उसने अपनी तलवार से उसका मुंह काट डाला और बाहर सही सलामत आ गया। फिर भोकाल को वे सब शाबाशी देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। पृथ्वी पर सभी राजा महाराजा उस खतरनाक खेल का मजा ले रहे थे। सभी फूचांग की तारीफ करते हैं। विकास नगर में भी राजा विकास मोहन और उसकी पूरी फैमिली ये सब देख रहे थे। तभी राजकुमारी श्वेता मोहन कहती है कि वो भी तिलिस्मी ओलंपाक में जाएगी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी तक नहीं। तब श्वेता वहाँ से उठी और फूचांग के कमरे में जाने लगी, तो पहरेदार ने उसको रोक दिया, लेकिन वो कोई दूसरा रास्ता सोचने लगी और छत पर आ गई, जिसके नीचे था फूचांग का कमरा। फूचांग खुश होता हुआ कहता है कि तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो, जल्दी तुम सबका सर्वनाश कर दूंगा मैं फूचांग। ये सुनकर श्वेता को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो छत का शीशा तोड़कर फूचांग पर अटैक कर देती है, लेकिन फूचांग की शील्ड उसको दूर फेंक देती है। फूचांग उसे जान से मारने के बजाय तिलिस्मी ओलंपाक में भेज देता है। श्वेता ओलंपाक में पहुंचकर रो रही थी कि तभी उसको सुनाई देती है एक दिल दहला देने वाली आवाज में था डर, भय, आतंक, दहशत। और वो देखती है कि उसकी तरफ बढ़ रहा है एक अजीब ऑक्टोपस जैसा एक मॉन्स्टर। ये दृश्य देखकर कपाला उसकी तरफ भागी। इसे देखकर खेल का रोमांच कई गुना बढ़ गया था और विकास नगर में चीख पुकार मच गई थी कि श्वेता ओलंपाक में कैसे पहुंची। मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा था कि तभी भोकाल उसे उठाकर वहां से भागता है और अतिक्रूर उस मॉन्स्टर को उठाकर पटक देता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत तेज अजीब सी आवाज निकालने लगता है। विकास नगर में सब सोच रहे थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। इधर ओलंपाक में वो मॉन्स्टर अतिक्रूर की तरफ बढ़ा और अतिक्रूर से अपनी सूंड चिपका दी, जिससे अतिक्रूर की शक्ति खींचने लगी। अतिक्रूर ने उसको एक जबरदस्त लात जड़ी और अपने को छुड़ा लिया। तभी वे सब देखते हैं कि उन सभी को चारों तरफ से बहुत सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया है। शायद पहले वाले मॉन्स्टर ने ही इन सबको बुलाया था। तब भोकाल श्वेता को तुरीन को देता है, जो कपाला को बड़ी करके उस पर सवार हो जाती है। शूतान सोच रहा था कि आखिर वो इन सब से कैसे निपटे। तभी आलोप बन जाता है भोकाल
उसके भोकाल बनते ही सभी राजा महाराजा जो फूचांग के जादू शीशे से चिपके हुए थे रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि अब खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला था। भोकाल मॉन्स्टर की तरफ दौड़ा और एक एक करके उसकी सूंड काटने लगा। कपाला पर सवार तुरीन भी जबरदस्त मुकाबला कर रही थी कि तभी एक सूंड ने कपाला को जकड़ लिया। इधर भोकाल भी फंस चुका था उसकी सूंड में। तभी अतिक्रूर ने आसपास पड़ी चट्टानें उठाकर सभी मॉन्स्टर पर फेंकने स्टार्ट कर दी, लेकिन वो चट्टानें नहीं बल्कि उन मॉन्स्टर के अंडे थे, जिनके फूटने से और भी मॉन्स्टर मैदान में आ गए। तभी अतिक्रूर देखता है कि एक मॉन्स्टर जो अतिक्रूर के फेंकने से उल्टा हो गया था मर चुका है। बस फिर क्या था, अतिक्रूर ने सबको उल्टा करना स्टार्ट कर दिया। अतिक्रूर भोकाल वाले मॉन्स्टर के पास गया और उसको भी उल्टा कर दिया, जिससे भोकाल आजाद हो गया। तब अतिक्रूर ने तुरीन को भी इसी तरह आजाद कराया कि तभी अतिक्रूर भी पकड़ा गया, लेकिन अब आजाद था भोकाल, जिसने उस मॉन्स्टर की सारी सूंड काट डाली। अब सारे मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे तो सब कपाला को देखते हैं। तुरीन कहती है कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। भोकाल के पूछने पर श्वेता बताती है कि वो भोकाल से मिलना चाहती थी, इसलिए वो यहाँ आई है। उन सबको अब भूख लगने लगी थी तो भोकाल एक थाली निकालता है जो उसे फूचांग ने दी थी, जिसमें से जैसा चाहो वैसा खाना निकलता है। उन सब ने जमकर भोजन किया। इधर विकास नगर में राजा विकास मोहन फैसला करते हैं कि वो फूचांग से श्वेता के बारे में बात करेंगे। इधर फूचांग सोच चुका था कि उसे इन्हें कौन सी कहानी सुनानी है। राजा विकास मोहन के पूछने पर फूचांग उनको बताता है कि श्वेता उसके पास आई और ओलंपिक में जाने की जिद करने लगी। उसके मना करने पर श्वेता ने अपनी गर्दन पर एक खंजर रख लिया और ओलंपिक में भेजने को कहने लगी। मजबूरन फूचांग को श्वेता को वहां भेजना पड़ा। उनके पूछने पर फूचांग बताता है तिलिस्मी ओलंपिक के टूटने पर ही श्वेता वापस आ सकती है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। महारानी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं, पर वो कर भी क्या सकती थी। इसके बाद राज दरबार में महाराज से मिलने बहुत से देशों के राजदूत आते हैं और कहते हैं कि वे अपने देश की इनकम का आधा हिस्सा महाराज के खजाने में जमा कर चुके हैं। खजाना इतना ज्यादा हो गया था कि महाराज 10 और कोषागार बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फूचांग उन सबको अपने मन में मूर्ख कहता है। टू बी कंटिन्यू। यह पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये पार्ट जरा भी अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। हम इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को शेयर करें और अपने चैनल राज कॉमिक यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जुनून जिंदा है।